रिवाइज चैप्टर 1। 3-4 महीने हो चुके हैं, तो हो सकता है थोड़ा मेमोरी शार्प ना हो और तुम भूल गए हो। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। जब हम 11th में थे, सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स करे थे, हमने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, पीएल अकाउंट बना लो, बैलेंस शीट बना लो। यही 3 बनाते थे, क्योंकि जो प्रॉफिट आता था वो एक ही बंदे का होता था। बट यहाँ पर पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 15। तो उस केस में हमारा एक्सटेंशन होता है पीएल अकाउंट का। पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन अकाउंट बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पीएल अकाउंट में हमने पीएल अकाउंट बनाया और पीएल अकाउंट में यहाँ नेट प्रॉफिट निकाला, वो कहाँ आएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। जो पीएल अकाउंट होता है उसमें जो पीएल अकाउंट इज अ विच अकाउंट? रियल अकाउंट, पोर्शनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो यहाँ पर भी यही होता था। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस होते थे उसे हम क्या कहते थे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के प्रॉफिट को क्या करते हैं? कम करते हैं। ये प्रॉफिट को क्या करते हैं? बट पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। तो ये प्रॉफिट यहाँ आएगा। जो ये प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे, इसमें से हम पार्टनर्स को ये सब चीज देंगे। ये प्रॉफिट को घटा, ये प्रॉफिट को बांट रहा है। पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट टू लोन, रेंट। ये दोनों चीज क्या होती है? ये दोनों चीज क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट इफ प्रियांशी ये दोनों उन्होंने काटे ना हो, ये प्रॉफिट में से डिक्रीज ना किया हो, बिना चार्ज करे उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट 7 लाख दे दिया हो, तो मैम क्योंकि ये रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगी 7 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस रेंट और फिर यहाँ पर अमाउंट लिखूंगी। राइट? इतनी बात समझ आ गई? ये पॉइंट याद रखने का है, आता है। पीएल अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, नेट प्रॉफिट में से हम रेंट टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स माइनस करते हैं। अगर कोई भी रेट नहीं दिया हो तो वी विल मार्क एज 6%। 6% या 6% पर एनम? करेक्ट। तो 6% पर एनम, 6% पर एनम। पर एनम इज अ वेरी आई विल से ध्यान रखने वाली चीज है इन अकाउंट्स। ड्राइंग में पर एनम दिया है, नहीं दिया वर्ड, कैपिटल में पर एनम वर्ड दिया नहीं दिया, इंटरेस्ट में पर एनम दिया नहीं दिया, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अगर 10% लिखा हो या 10% पर एनम लिखा हो। राइट? डन? इज आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट? नहीं, डिफरेंट है। नो 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 नो। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन टू पार्टनर एंड लोन बाय पार्टनर? जब पार्टनर्स वालों ने हमें फर्म को लोन दिया होता है तो 6% लिखते हैं। बट अगर हमने पार्टनर को कोई लोन दिया है और इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो हम लेते नहीं है। नहीं, हम नो बच्चा, ये हम इधर देखो, पीएल अकाउंट, इधर देखो, पीएल अकाउंट है, दिस इज पीएल अकाउंट, राइट? या अगर मैंने उससे लोन ले रखा है तो मैं उसे ब्याज दूंगी, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज द एक्सपेंस, राइट? बट अगर मान ले मैंने उसको लोन दे रखा है तो वो मुझे ब्याज देगा, तो वो यहाँ आएगा, क्योंकि वो मेरी इनकम है। अगर वो मेंशन नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली 6% नहीं देते। डन? प्रूडेंस
साइलेंट एडजस्टमेंट नहीं दे रखा तो तुम अपने आप 6% डन। इतनी बात समझ आई? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, हाँ ये यू कैन राइट इफ यू वांट, मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, यू कैन। अब एक बात बताओ मैम, एक बात बताओ 11th क्लास में बुक की नाम भी डबल एंट्री था, 2 इफेक्ट आने थे, तो पीएल तक दो इफेक्ट हम पढ़ते ही आ रहे हैं। हमने एडजस्टमेंट भी पढ़ी थी, नीचे एडजस्टमेंट लिखी हो, नीचे अगर एडजस्टमेंट लिखी हो तो हम उसके भी 2 इफेक्ट डालते थे। अगर पीएल में डल रहा है कोई सामान तो वो दूसरी जगह कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा जब सोल प्रोप्राइटरशिप का होता था, इधर देखो, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप का करते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीएल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, बट अब यहाँ पर हमारा 2 अकाउंट ऐड हो जाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैपिटल अकाउंट कितने टाइप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, रिमेंबर राइट। तो अगर मान लो हम यहाँ पर सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व और आईओसी डालते हैं तो इसकी एंट्रीज पता होनी चाहिए, इसकी एंट्रीज पता होनी चाहिए। अगर सैलरी डाल रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? ड्यू की। सैलरी हमारा खर्चा है, खर्चा हमारा डेबिट होगा और इसकी कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि इसको मिलनी है, तो एंट्री क्या करेंगे? ए सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। ये मैंने क्या कर दी? ड्यू। क्या कर दी मैंने? ड्यू। ड्यू करने के बाद मैं इसे ट्रांसफर करूंगी कहाँ? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करूंगी? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सेकंड एंट्री में क्या करूंगी? ट्रांसफर की। किसकी एंट्री करूंगी? ट्रांसफर की। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए सैलरी। ये एंट्री इसलिए लिखी है क्योंकि जब सेमिनार हुआ था तो गरेवाल सर इज सेइंग कि आप एक्सप्लेन करना, हो सकता है एंट्री एमसीक्यू में आ जाए, तो इसलिए मैंने चीज अलग से कर ली है। यहाँ पर मान लो 20 कमीशन है तो पहले एंट्री क्या होगी? 20 कमीशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट और फिर से ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। इज दैट क्लियर? 20 कमीशन अकाउंट, 20 कमीशन अकाउंट, कैपिटल को थोड़ा तुम्हारा डन। समझ आया? यू कैन मार्क दिस एंट्री। सबकी एंट्री, पूरे पीएल की एंट्री, पीएल में पीएल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पीएल एप्रोप्रिएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके अंदर सैलरी आती है, कमीशन, बोनस, कोई भी चीज जो हम पार्टनर को दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम रेंट एंड इंटरेस्ट, अपार्ट फ्रॉम रेंट एंड इंटरेस्ट we will going to debit that in a PL appropriation account. Salary, commission. अच्छा, what do you mean by general reserve? करेक्ट। और वो गुल्लक 2 टाइप से बन सकता है, क्वेश्चन में लिखा होगा ट्रांसफर 10% इन जनरल, 10% ऑफ डैश इन जनरल रिजर्व। ट्रांसफर कर दो 10%, किसका 10%? डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ये फर्क प्लीज क्वेश्चन देखना, जब क्वेश्चन में लिखा होगा ट्रांसफर 10% ऑफ डैश इन जर्नल रिजर्व, you have to consider this dash। यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है या नेट प्रॉफिट लिखा है, ये चीज गलत मत करके आना। अगर नेट प्रॉफिट लिखा है तो ये वाला जो अमाउंट है इसका 10% यहाँ पर ट्रांसफर होगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है दिस प्लस दिस माइनस दिस, जो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाए उसके बाद हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। डन? सॉरी, करेक्ट। पहले हम मान लो हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, ये मान लिया आगे 7 लाख, 7 लाख, ये 3 लाख, ये 10 लाख आ गई। यहाँ पे सैलरी है 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, तो 10 लाख माइनस 6 लाख, तो कितना बचा मेरे पास? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000। समझ आया? तो यहाँ पर हमारा 360 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो यू हैव टू कंसिडर दिस कि जनरल रिजर्व में जो मैं 10% गुल्लक में डाल रही हूँ, वो गुल्लक में जो मैं डाल रही हूँ वो किसका डाल रही हूँ? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट और 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर?
Is that clear about this? Now हम कौन कौन सा कर चुके? पीएल का कर चुके, जनरल रिजर्व का कर चुके. सैलरी इज सिंपल, सैलरी इज वेरी सिंपल. कैसे? मैम सैलरी देख लो कि वो एक नेट अमाउंट दे रहा है तो नेट अमाउंट को लिख दो, या अगर वो कह रहा है मैं 10,000 पर मंथ कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो. अगर मैं एक अमाउंट क्वार्टरली कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो. अगर मैं एक अमाउंट सेमी एनुअली कर रहा हूँ तो ये कर लो. डन. हो सकता है ये भी लिखा हो कि मैं सिर्फ शुरू के 6 महीने सैलरी ले रहा हूँ, 10,000 पर एवरी मंथ फॉर जस्ट 6 मंथ, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो एनुअली मेरे 60,000 रुपये सैलरी आ जाएगा. सैलरी समझ आ गया? पक्का? नाउ मूविंग टुवर्ड्स कमीशन. व्हाट डू मीन बाय कमीशन? अब मैम कमीशन पे भी दो है. कमीशन किसके मिल रहा है? सेल्स पे मिल रहा है, सेल्स टर्नओवर पर मिल रहा है, सेल्स टर्नओवर पे मिल रहा है या प्रॉफिट पे मिल रहा है. और कौन से प्रॉफिट पे मिल रहा है? वैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है. समझ आया? समझ आया? कमीशन जो है अगर सेल्स पे मिल रहा है तो सेल्स टर्नओवर पे 2% मिल रहा है तो सेल्स टर्नओवर का 2% डाल दो यहाँ पर. बट व्हाट इफ वो डिविजिबल, वो प्रॉफिट पे मिल रहा है बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग? याद है? बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग. मैं ये चीज यहाँ पे प्रोसीड कर लूँ. कमीशन, अब कमीशन बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है? बिफोर चार्जिंग कमीशन. अगर हमें नेट प्रॉफिट मतलब कमीशन को चार्ज करने से पहले जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है, हमारे केस में कितना आ रहा था? 360 एग्जाम्पल, तो 360 का 10% लेना है, तो यानी डन. बट अगर वो कह दे आफ्टर चार्जिंग तो क्या फर्क आता है? 10/110. जो ऊपर होता है अमाउंट वो नीचे 100 में प्लस हो जाता है. 8% हो तो 8/108, 15 हो तो 15/115. समझ आ गया? पक्का? कमीशन में इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है. कॉम्प्लिकेशन सिर्फ एक चीज में आती है, दैट इज योर कंसंट्रेशन एंड द लैंग्वेज विच इज गिवन इन द पेपर. हमें एक एक वर्ड पढ़ना होता है ढंग से. बिफोर कह रहा है, आफ्टर कह रहा है, कमीशन किस पे दे रहा है, कितने % दे रहा है, पर एनम वर्ड है नहीं है. वी हैव टू कंसिडर ऑल दिस माइन्यूट थिंग जिसको हम वैल्यू नहीं देते बट हमें वैल्यू देनी चाहिए. डन. सो वी आर डन विद द पीएल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व. आई टोल्ड यू. डन. नाउ द नेक्स्ट वन इज आईओसी एंड आईओडी. अब मान लो आईओडी पे चलते हैं. आईओडी पे अगर ये कह दे कि मैंने 60,000 आईओडी पे, आईओडी में अमाउंट दे दे, 10% है पर एनम, और सिर्फ अमाउंट दे रखा है बस और कुछ नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे? करें. अगर अमाउंट दे रखे है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि हमें डेट दे रखी है, डेट दे रखी है नहीं, तो क्या करेंगे? 6/12. बट इसी केस में मान लो 10% दे रखा हो, आगे पर एनम वर्ड ना हो, तो क्या करेंगे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10%. अगर हमें पर एनम वर्ड ना दे रखा हो तो दिशा फास्ट. दिशा क्यों करा? मैम ये पर एनम यहाँ दे रखा था तो आपने 6/12 करा, पर एनम नहीं दे रखा था तो आपने ये करा. क्यों? वाई? मैंने बता रखा है. क्यों? हटो मत ना, चीजों को समझो. जब बच्चा मैंने यहाँ पर 10% पर एनम दे रखा था कि मैं ब्याज 10% पर एनम लूंगी, तो मैंने कहा इतना मेरा ड्राइंग फी 10% अपॉन 6/12 मल्टीप्लाई 6/12 किया. बट जब मैंने पर एनम वर्ड हटा दिया तो मैंने 60,000 मल्टीप्लाई 10/100 किया. क्यों? जल्दी मैम, क्योंकि
क्योंकि डेट मेंशन नहीं है और वर्ड क्या है और हमें डेट, तो हम क्या करेंगे एवरेज बेसिस। बट उन्होंने कहा है डेट गई भाड़ में, 10% लगना है फ्लैट। तुम कभी भी निकालो, हमें मतलब हम 10% फ्लैट लेंगे, इसलिए हमने फ्लैट लिया। डन? समझ आया? समझ आया आपको? पर एनम का लॉजिक समझ आया? क्योंकि पर एनम था, डेट मिसिंग थी, तो हमने एवरेज कर लिया और पर एनम ही हटा दिया। उसने कहा मुझे पर एनम से मतलब नहीं है, तू 2 दिन के लिए यूज कर या दो महीने के लिए यूज कर, मुझे मतलब नहीं है, मैं 10% ही लूंगा। राइट? ये तो हो गई एक फिक्स अमाउंट दिया हुआ था। अगर डेट दे रखी हो, मैं मंथ कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। अगर डेट दे रखी हो और पर एनम वर्ड लिख रखा हो, या हम मंथ कैलकुलेट करके कर लेंगे कि 3 महीने है, 4 महीने यूज करा, 5 महीने यूज करा, तूने कितने महीने वो ड्राइंग जो निकाली है वो कितने महीने यूज करा। अगर ये फिक्स्ड अमाउंट दिया हो, व्हाट इफ अगर फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है बट इंटरवल पे निकाल रहा है, याद है केस? मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। यू रिमेंबर द फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर द होल ईयर। अगर वो 10,000 पर मंथ निकाल रहा है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12। अगर वो 10,000 क्वार्टरली निकाल रहा है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर सेमी एनुअली निकाल रहा है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये अमाउंट आ जाएगा। राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है और यहाँ पर लेते हैं एवरेज पीरियड बाय 12। एवरेज पीरियड बाय 12, एवरेज पीरियड बाय 12। मैम अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? गर्भ कैसे निकलता है एवरेज पीरियड? क्या बोला? गर्भ सब मत बोलो, सिर्फ गर्भ बोलेगा। करेक्ट। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। जो ये आंसर आएगा, मान लो 6.5, तो ये 6.5 हम यहाँ पुट कर देंगे। डन? पक्का? आईओसी लास्ट टॉपिक है। आईओसी किस पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे। अगर क्लोजिंग कैपिटल दियो तो हमें बैकवर्ड में आके क्या निकालना पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल। राइट? लिखा सारा मैंने, मेरे कल को डाउट है कि मैम मैंने लिख रखा है कि 60,000 मैंने ड्राइंग करी ऑन 1 अक्टूबर 2024 और मेरा IOD 10% है, 10% है, पर एनम नहीं है, तो क्या मैं डेट को कंसिडर करूंगी? नो। मैं पूरा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% करूंगी। मुझे मतलब नहीं है कि डेट दी है नहीं दी, क्योंकि पर एनम वर्ड नहीं दे रहा, तो फ्लैट कितना लगा रहा है? 10%, भले ही मुझे डेट दी हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और यही आते हैं, इसी टाइप के CUET में फंसते हैं और यही MCQ में है। डन? इज दैट क्लियर? आईओसी समझ आया? आईओसी हमेशा कब देंगे? ओपनिंग कैपिटल पर। कब देंगे? ओपनिंग कैपिटल पर। आपकी घड़ी में कितने बजे? ऑनलाइन? चलो आईओसी कब देंगे हम? आईओसी कब देंगे? ओपनिंग कैपिटल में। व्हाट इफ ओपनिंग कैपिटल ना दी हो तो निकालेंगे, पीछे जाएंगे। कैसे होता है ओपनिंग कैपिटल? क्या फॉर्मूला रहता है? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ फटाफट। वो ड्राइंग प्लस कर देते हैं और मैम क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में मैडम जी ने कहा ड्राइंग प्लस कर दो, तो कर दिया। माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल आईओसी और आईओडी तब माना जाता है जब वो दिया हो। माइनस और प्लस आईओसी आईओडी करते हैं। डन? अभी सिर्फ हमें ये पता। अच्छा एक और चीज,
कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, वो मैं बता दूंगी। ये वाला आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये फिर नीचे गिर जाता है छूने से। इधर देखो, ओए इधर देख। कभी कभी पता क्या दिया होता है, इधर देखो, ये साल का शुरुआत है 1/4/2023 और ये साल का अंत है नहीं आ रहा। 31 मार्च 2024। डन। क्या चाहता है आज ये मेरे से? Correct. अरे इसको दे दो, ये पकड़ लेगी। सुनो सुनो भाई, सुन लो। आप बोल ही नहीं रहे हो। इसमें जो आ गई है ये आपने थर्ड हैंड लिया था क्या? फोर्थ। अबे कौन सा बोल रहा है? सुनो, मैंने ना 1 अप्रैल को मेरी ओपनिंग कैपिटल 4 लाख थी। डन डन। और मैंने ना 1 अक्टूबर को 2 लाख और एडिशनल कैपिटल करी। तो वो कहता है बता दो आईओसी कितना लगेगा। सिंपल, वेरी सिंपल। चाहे तुम 4 लाख का यहाँ से यहाँ तक 4 लाख निकाल लो और फिर यहाँ से यहाँ तक 6 लाख निकाल लो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मैम 4 लाख का पूरा निकाल लो और 2 लाख का इतना निकाल लो। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? बात समझ में आई? बनवाकर एमसीक्यू, उसमें तुम ये फॉर्मूला मत डालने लग जाना। सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल ये है, एडिशनल ये करी तो तोड़ के निकाल लो। डन। क्या आप सबको पीएल एप्रोप्रिएशन समझ आ गया? पीएल एप्रोप्रिएशन में एक और चीज पढ़ी थी, क्या? गारंटी। क्या? गारंटी। अच्छा, पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले मैं तुम्हें कैपिटल अकाउंट बता दूं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग और गारंटी। देन हम पूरा सारे टॉपिक कवर कर लेंगे एक्सेप्ट एडजस्टमेंट एंट्री। डन। अब सुनो, हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, ये 2 एंट्री मैं फिर कह रही हूँ, लिख लो। और किसी ने मुझसे इफ एंड बट करी कि मैम आपने पेपर में क्यों दी, फिर देख लो। और सिर्फ ये 2 एंट्री नहीं, इस पूरे पीएल की एंट्री किन्हीं के हिसाब से करेंगे। डन। चलो, अब आ जाता है हमारा पहले दूसरी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल कितने टाइप के होता है? कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स। अगर कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो हम क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग, एंड वी विल मेक ओनली 1। यशिका, कैपिटल अकाउंट 2 टाइप से बनते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। राइट? एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम 2 अकाउंट बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट याद है कैसे बनता है? यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होके ये आया, जो भी उसे मिल रहा है, उसे सैलरी मिल रही है, उसे कमीशन मिल रहा है। अभी आगे वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है ना, जनरल रिजर्व भी मिलता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो भी मिल रहा है, जो भी, वो हम यहाँ डाल देते हैं। वो कैश लेकर आ रहा है एडिशनल कैपिटल, तो बाय कैश भी यहीं डाल देते हैं और यहाँ उससे माइनस कर देते हैं। राइट? चाहे वो गुडविल हम राइट ऑफ करते थे, याद है, पीएल बांटते थे। राइट? आईओडी है तो ड्राइंग भी होगा, ये यहाँ आता था और ये हमारा आंसर हो जाता था। दिस इज व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, देन वी मेक ओनली 1 अकाउंट, दैट इज फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, अ सिंपल 1 अकाउंट. But when it is written, capital accounts are fixed, then this account is split into 2 parts, divided into 2 parts.
That one is क्या partner's capital account and one is partner करंट अकाउंट current account. Capital account में सिर्फ क्या आता है कैपिटल और एडिशनल कैपिटल कि ब्रॉट डाउन इतनी करी, कैरी डाउन इतनी करी, एडिशनल कोई कैश या बैंक ला रहा है तो इतना, और अगर वो विड्रॉल कर रहा है कैपिटल में से तो कैश अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट. इसके अंदर और कुछ भी नहीं आता नहीं आता. सारी सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व सब किस में आएंगे? करंट अकाउंट. सब किस में आएंगे? करंट अकाउंट. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हम पूरी बुक कर चुके हैं तो मैं इस पे इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करती, सिर्फ ब्रशन अप कर रही हूँ कि क्या है कैपिटल अकाउंट. अगर साइलेंट हो तो फ्लक्चुएटिंग बनेगा फ्लक्चुएटिंग बनेगा, एक ही बनेगा. सारी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में जाएगी, जो भी मिल रहा है या जो भी उससे ले रहे हैं. और अगर फिक्स्ड है तो सारी करंट अकाउंट में जाएगी. डन? समझ आ गया? इसी अकाउंट में पीएल अप्रोप्रिएशन में हम क्या देते हैं? गारंटी. क्या देते हैं? समटाइम्स व्हेन फर्म, हमें पढ़ा है फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है. हमने एक चीज पढ़ी है ना अकाउंटिंग साइंस में कि सेपरेट एंटिटी. तो उसी के हिसाब से अब आ जाओ गारंटी. कौन नहीं आ रहा? ऋषिका है, खुशी. मैसेज करो ना. कहाँ बोल रहा है क्योंकि मुझे खुशी ने भी बोला था आई विल कम एंड ऋषिका ने भी बोला था आई विल. मैंने नहीं बोला, मैं आप ही. अब गारंटी जो होती है ना वो 3 टाइप से होती है और ये प्रायोरिटी बेसिस पे चलती है. प्रायोरिटी हम आगे पीछे गारंटी, नहीं करते अगर गारंटी एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा है, अगर एक ही गारंटी दी हुई है, इन तीनों में से सिर्फ एक ही गारंटी दे रखी है तो हम एक गारंटी ही रहेंगे. बट व्हाट इफ 2 या 3 दे रखी हो तो हम प्रायोरिटी वाइज चलते हैं. पहले इस गारंटी को ट्रीट करेंगे, फिर इस गारंटी को ट्रीट करेंगे और फिर इस वाली गारंटी को ट्रीट करेंगे. सबसे पहले कौन सी होती है? प्रॉफिट सबसे पहले कौन सी होती है? सबसे पहले कौन सी होती है? पार्टनर सबसे पहले होती है पार्टनर टू फर्म फर्म. जब पार्टनर गारंटी देता है फर्म को कि मैं इतना तेरे को कमा के दे दूंगा क्योंकि मैं तेरी फर्म में हूं, तो आई विल गोइंग टू अर्न दिस मच ऑफ मनी फॉर योर फर्म. और अगर उसने नहीं कमा के दिया तो उसको उससे ले लेंगे. तो उसकी एंट्री क्या होती है? जब पार्टनर फेल टू अर्न दैट मच ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म, तो पार्टनर को अपनी कैपिटल से देना पड़ेगा. तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? तो क्या एंट्री होगी? सी ले लेते हैं. सी इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. डन? डन. जब हम ये वाली एंट्री सेटल कर लेते हैं फिर कौन सी आती है? फर्म टू पार्टनर. अब फर्म अगर गारंटी दे रही है पार्टनर को, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर है. सी ने गारंटी दी थी किसको? फर्म को कि मैं 75,000 कमा लूंगा और उसने कमाया कितना? 50,000. हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आ रही हूँ. अच्छा बिहार नहीं आएगा ये आ रहा है पीएल अकाउंट. हे रब्बा. हाँ